तो संकट का अंदाजा अक्सर संकेतों से मिलता है और संकेत अच्छे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। केस बढ़ने लगे हैं, नए राज्यों में मामले आ रहे हैं। सरकारें सतर्क ही नहीं हुई हैं बल्कि बेहद सक्रिय हो गई हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक एहतियाती उपायों पर जोर दिया जा रहा है। हम कोरोना से जुड़े हर नए अपडेट के बारे में तो आपको बताएंगे ही, साथ ही एक्सपर्ट्स के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे और वास्तविक स्थिति आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज बच्चों के ऊपर भी इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का क्या असर है ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बड़े अपडेट्स और उससे सामने आ रहे संकेतों को समझिए। ओमिक्रॉन इमरजेंसी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ पीएम मोदी आज ओमिक्रॉन के खतरे पर बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। साफ है कि सरकार खतरे को गंभीर मान रही है और उसी हिसाब से सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। कई राज्यों में एडवाइजरी, तमाम राज्यों ने पुरानी सख्ती फिर से लागू करनी शुरू कर दी है। ऐसे में जिम्मेदार लोगों पर भी है कि वो दूसरी लहर में आई आफत को याद कर नियमों का पालन करें। तीसरी लहर की आशंका। WHO समेत दुनिया की कई रिसर्च में जनवरी फरवरी में तीसरी लहर की आशंका जताई गई है। ऐसे में हम ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ रहे संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्रिटिश रिसर्च में राहत की खबर आई है। दो अलग अलग रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है लेकिन खतरनाक नहीं। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे कि इसका यह मतलब नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। और ब्रिटेन में 1 लाख केस 24 घंटे के अंदर 1 लाख से ज्यादा केस से जाहिर हो गया है कि ओमिक्रॉन को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भारत जैसी आबादी वाले देश में अगर इस रफ्तार से संक्रमण फैला तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो आइए हम आप कुछ बड़ी खबरें आपको बताएं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। देश में कोरोना की नई लहर का खतरा गहराता हुआ दिख रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे पर आज पीएम की एक हाई लेवल मीटिंग है। प्रधानमंत्री आज शाम 6:30 बजे एक बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति पर भी बात होगी। राज्यों से अलग अलग प्रदेशों में क्या स्थिति है ऑक्सीजन प्लांट की, वो जानकारी भी मांगी गई है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर नीतू जैन है, PSRI अस्पताल से जुड़ रही हैं। डॉक्टर नीलम मोहन है, आप चाइल्ड एक्सपर्ट हैं, मेदांता अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, इनसे भी हम बात करेंगे इस नए वेरिएंट के बारे में। और कुमार कुंदन हैं, दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और अश्विनी पांडे मुंबई से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे 2 संवाददाता। सबसे पहले कुमार, आपके पास आऊंगा। क्या आज की मीटिंग में हो सकता है, क्या एजेंडा है? प्रधानमंत्री जब कोरोना पर समीक्षा बैठक कर रहे होंगे, बताइए जरा। पिछले 39 दिनों से देश में कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.59% है, जो कि एक राहत भरी खबर है। लेकिन जिस हिसाब से विदेशों से खबरें आ रही हैं और जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं वह अच्छे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए और हमारी क्या तैयारी है, हमारी स्थिति क्या है, इन सभी बातों की ग्राउंड रियलिटी पीएम जानना चाहते हैं और उसके लिए अधिकारियों से वो बात करना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से डेटा एनालिसिस हो रहा है उसके हिसाब से यह बीमारी विदेशों में सीवियर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद किस तरीके का रूप रेखा होगी इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सरकार इसको लेकर जांच भी कर रही है। अब क्या इस बीमारी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ICU की जरूरत पड़ेगी या फिर मरीज वेंटिलेटर तक भी जाएगा? तो ये सब तमाम ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में सरकार जानना चाहती है और इसके लिए इंतजाम दुरुस्त करना चाहती है, क्योंकि पिछली बार वाली गलती दोहराने के मूड में सरकार बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक के जो भी हिंदुस्तान के डेटा हैं इसको लेके वो बहुत ही माइल्ड है। पेशेंट को ICU तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बावजूद इसके सरकार ने जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अस्पतालों में बात की थी उसकी क्या स्थिति है, कितने अस्पतालों में लग पाए, निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की क्या स्थिति है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीनेशन को भी लेकर प्रधानमंत्री यह जानना चाहते हैं कि कई सारे प्रोग्राम किए गए जिसमें हर घर 10 तक, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, इसके लिए लोग एक समूह बनाया गया था। उन सभी चीज़ों की क्या स्थिति है, क्योंकि जब तक मैक्सिमम लोग इसको लेकर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तब तक खतरा बरकरार है। तो ये कई सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर प्रधानमंत्री खुद नजर रखना चाह रहे हैं और जहां तक जो भी उसमें डिसीजन होगा उस डिसीजन को राज्यों को कन्वे करेगा। ठीक है, जरा महाराष्ट्र चलते हैं। हमारे साथ अश्विनी भी है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस हैं। इस बीच शीतकालीन सत्र भी वहां शुरू हो गया है। तो जहां तक मालूम है कि BMC ने कुछ पाबंदियां भी लागू की हैं। अश्विनी, तो जरा जल्दी से बताइए आज का क्या अपडेट है, कोई नई पाबंदी आई है क्या, और वहां क्या मंथन चल रहा है, क्या हाल है ओमिक्रॉन का?
जी देखिए, अगर हम मुंबई की बात करें तो ओमिक्रॉन के करीब 30 मामले हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 20 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और आज 3 से 4 लोगों की डिस्चार्ज होने की जानकारी फिलहाल है। करीब 65 ऐसे लोग हैं पूरे महाराष्ट्र में जो ओमिक्रॉन से ग्रसित रहे हैं। मैं आपको एक मार्केट की तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट की सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक की बात है वो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं हो रही। आप देखिए, एक शख्स हैं केला लेके खड़े हैं, लेकिन इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। अब इन्होंने कैमरा देखा तो मास्क लगा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों में सावधानी। देखिए, एक व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं बगैर मास्क के हैं। मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ, चाचा ये बताइए कोरोना ख़त्म हो गया है क्या? देखिए, आपने बगैर मास्क के आप मार्केट में घूम रहे हैं, आपको नहीं लगता मास्क लगा के चलना चाहिए? देखिए ना सर, चलिए, अभी लगाया आपने, आप नहीं लगा रहे थे। आप सिर्फ सोशल वर्कर हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह की जो लापरवाही है, लोग मास्क नहीं लगाते, अपने को खुद जो है कोरोना को दावत दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? तो ये मेरा कहना ये है कि आम आदमी को अपना मास्क लगाना चाहिए। और कोरोना जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी भी पिकअप ले रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसके लिए जो अपना सोशल जो मास्क लगाना चाहिए, और अभी जो भी मास्क नहीं लगाता है उसके लिए कुछ कार्रवाई होना चाहिए और डिस्टेंस रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना का आम बढ़ रहा है, समझे कि नहीं। और 2 वैक्सीन लेते हैं, उनको रेलवे में जो वो लोग बोलते हैं 2 वैक्सीन लेते हैं उसको पास मिलता है, लेकिन वैक्सीन सक्सेस नहीं है। वैक्सीन जो है वैक्सीन जो है वैक्सीन वाले को भी एक कोरोना होता है, बिल्कुल। तो ये नहीं है कि कोरोना नहीं होता। जी जी, देखिए ये बहुत बड़ी बात कही कि वैक्सीन जिन्होंने लिया है वो अपने आप को जो है ये ना सोचे कि उन्हें कोरोना नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि सिम्टम्स ना आए। नहीं, वो हम एक्सपर्ट से बात करेंगे कि वैक्सीन कितनी मददगार है इस कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने में। लेकिन एक बात तो तय है कि थोड़ा सा हम सब लोग गंभीर हो जाए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।